गुड इवनिंग श्रवण, प्रेम राजपूत, लक्ष्मी सैनी, नहीं लक्ष्मण सैनी, दिनेश कुमार, राज मंडल, अच्छा क्या नाम आपका है? राष्ट्रजित मंडल, ओके। प्रधान मीना, ठीक है। आज हम लोग शुरू करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस का एक छोटा सा हिस्सा है ट्रेन। तो ट्रेन में दो तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, शुरू करते हैं, समझते हैं बहुत अच्छे से इसको। ट्रेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, 100% फिक्स होता है कि कोई कुछ आए ना आए, ट्रेन का क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो अगर 100 सेट बनेंगे तो 50 क्वेश्चन ट्रेन के जरूर होंगे, ठीक है। तो ट्रेन एक तरीके से हमारा टाइम एंड डिस्टेंस जो टॉपिक है, टाइम एंड डिस्टेंस इसी का एक हिस्सा है। जैसे इसमें हमने बोर्ड पढ़ लिया, इसी में हम ट्रेन पढ़ेंगे और इसी में हम स्पीड वाले क्वेश्चन भी करेंगे, स्पीड टाइम डिस्टेंस वाले भी। तो ये वाला हमने पढ़ाई था, अब हम ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इस पूरे चैप्टर में एक ही वो चलता है कॉन्सेप्ट, वो हमारा है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू में टाइम, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट हमारे पास, दूरी बराबर चाल गुणे में समय, ठीक है। एपीजीपी का रिकॉर्डेड वीडियो हटा दिया, नहीं ऐसा नहीं है, पहला दूसरा वीडियो होगा राष्ट्रजित मंडल के। तो दूरी बराबर चाल बटे समय, इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी होते हैं, ट्रेन हो या फिर आपका टाइम एंड डिस्टेंस, कहीं पे भी एक ही कॉन्सेप्ट लगता है। जैसे इस फॉर्मूले में हमने कर दिया कि डिस्टेंस हमारा क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। अगर डिस्टेंस डी क्या हो, कांस्टेंट हो, फिक्स हो, नियत हो, ठीक है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट निकल जाएगा, पहला केस, पहले इस केस को समझिए, तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे, क्योंकि एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, घटने लगेगा। एक बढ़ जाएगा तो दूसरा क्या होगा, घटेगा। और इस पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। एक जैसे अगर हमारे पास घटा तो दूसरा क्या होगा, बढ़ेगा। मान लीजिए कि डिस्टेंस फिक्स है, हाँ डाउट भी बताया जाएगा। उमाशंकर, उमेश कुमार वाजपेयी, ओके। तो स्पीड टाइम का रेसिप्रोकल होने का मतलब हो गया कि अगर टाइम बढ़ेगा तो स्पीड घटेगा, स्पीड बढ़ेगा तो टाइम घटेगा। तो इससे एक चीज निकल के आता है आपके पास कि अगर मान लीजिए स्पीड का रेशियो दिया है ए रेशियो बी, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा बी रेशियो ए। ये उल्टा हो जाता है, सिर्फ यही होता है, लेकिन तभी होगा जब डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, कॉमन होता है, ठीक है। एक चीज़ और होता है कि अगर डिस्टेंस फिक्स है, मान लीजिए एक ही डिस्टेंस हमारे पास यहाँ से यहाँ तक, कोई इधर से गया S1 स्पीड से और फिर रिटर्न हो गया S2 स्पीड से, एक ही जगह पे, तो यहाँ पे आता है औसत चाल एवरेज स्पीड। तो ये होता है 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2, कि जैसे मान लीजिए कोई एक डिस्टेंस फिक्स हो गया, एक ही डिस्टेंस पे गया और वहीं से वापस आ गया, तो यहाँ पे जो पूरा स्पीड होगा ना, औसत चाल दोनों अलग अलग स्पीड से गया, मान लीजिए गया 50 आया 40 से, तो औसत चाल नहीं कि 50-40 का आधा हो जाएगा, नहीं 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 से बनता है। हाँ तो बताया जाएगा, डाउट भी बताया जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना आपको। डाउट तो बताएंगे ना, क्यों नहीं बताया डाउट, बताइए। ट्रेन में क्या होता है कि जब तक ट्रेन की लंबाई ना दिया हो, जब तक ट्रेन की लंबाई क्वेश्चन में नहीं दिया हो, तब तक क्वेश्चन वो टाइम एंड डिस्टेंस का ही है। भले ट्रेन का नाम दिया हो, तब तक वहाँ पे डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम का यूज ही होता है, ठीक है। जैसे बेसिक में क्या होता है ना कि ट्रेन में लीजिए कि ट्रेन इतने घंटे में इतना दूर चला, तो चाल क्या होगी, तो वो निकालेंगे वही डिस्टेंस बराबर हम स्पीड इनटू टाइम से। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको ट्रेन की लंबाई दे दिया तो एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है, वो स्पेशली ट्रेन के लंबाई बेस वाले क्वेश्चन होता है, क्योंकि ट्रेन की लंबाई थोड़ी ज़्यादा होती है। जैसे मान लीजिए ट्रेन हमारे पास है, ठीक है, ये ट्रेन है। तो ट्रेन के केस में क्या होता है कि ट्रेन किसी पोल को पार करती है, किसी आदमी को पार करती है, किसी चलते हुए आदमी को पार करती है, किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, किसी पुल को पार करती है, अलग अलग केस होते हैं। क्योंकि जब ट्रेन कहीं पे भी चलेगा ना, तो अगर मान लीजिए एक पोल है हमारे पास, ये मान लीजिए पोल है, तो अगर इस पोल को पार करेगी तो ऐसा नहीं कि ये वाला हिस्सा आगे वाला यहाँ आ गया तो ये पार कर रही नहीं, अब ये हिस्सा शुरू होगा यहाँ से, जब ये पिछला हिस्सा इसके आगे जाएगा ना, तब वो बोलते हैं कि पार होगा ट्रेन को। इसलिए इसमें क्या होता है कि डिस्टेंस जो होता है कि मतलब कोई पोल को या कोई आदमी को ट्रेन पार करती है तो कितना दूर चलेगी, आप खुद सोचिए कि यहाँ जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक, इसका मान लीजिए डिस्टेंस दी है, तो ये डिस्टेंस यहाँ शुरू होगा और जब ये लास्ट में ट्रेन यहाँ आ जाएगी ना, ऐसे एक समय के बाद यहाँ पहुंचेगी जब, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा कि ये जितना डिस्टेंस ट्रेन की लंबाई है उतना ही ये इसको चला है। तो कभी किसी ट्रेन किसी पोल को या किसी आदमी को पार करती है तो उस समय डिस्टेंस की वैल्यू ना, डिस्टेंस जो होता है हमारा लंबाई, ये लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर होगा, ट्रेन की लंबाई के बराबर होगा। अगर कोई पोल या कोई आदमी को पार करती है, मतलब कोई छोटी चीज़ को पार करके निकल जाती है, तो जितनी उसकी लंबाई होती है उतना दूरी चलना पड़ता है उसको पार करने के लिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है, ऐसे समझते हैं, ये है पोल और ये है ट्रेन, ट्रेन एक समय यहाँ पे आएगी, ठीक है, ट्रेन यहाँ पे आएगी हमारे पास, और जब तक यहाँ पे पार नहीं की, लेकिन जैसे जैसे ये इसको पार करते हुए जाएगी यहाँ पे, एक समय आएगा जो ये पिछला वाला हिस्सा यहाँ पे आ जाएगा पोल के बाहर, मतलब जितना इस बॉटल की लंबाई है या इस ट्रेन की लंबाई मान लीजिए उतना डिस्टेंस चलेगी तब ये पार कर पाएगी। तो इस समय इस केस में क्या करते हैं, जब पोल किसी आदमी को या फिर किसी पोल को, ठीक है, ट्रेन जब किसी पोल को या किसी आदमी को पार करती है तो उस समय डिस्टेंस के जगह हम क्या लिखते हैं, ट्रेन की लंबाई, ठीक है, वही उसका लेंथ होता है यहाँ पे। लेकिन एक कंडीशन और है कि जब कोई ट्रेन हमारे पास क्या हो, ये मान लीजिए ट्रेन है, ठीक है, ये हमारे पास ट्रेन है, अब ये किसी पुल को पार करे, किसी प्लेटफॉर्म, मान लीजिए हमारे पास एक प्लेटफॉर्म या पुल है, ठीक है, ये पुल है या फिर कोई प्लेटफॉर्म या कुछ भी किसी ऐसी चीज़ को पार करती है, तो इस केस में क्या होगा ना कि यहाँ पे इसको पहले तो देखिए यहाँ पे आना पड़ेगा इसको, ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट, फिर एक समय इसके ये ऊपर आएगी तो भी पार नहीं होगा, फिर एक समय फिर चल के इसके आगे निकल जाएगी। मतलब देखिए ऐसे समझिएगा, जैसे ये वाला अब हमारा ये प्लेटफॉर्म है और ये वाला ट्रेन है, तो ये ट्रेन देखिए पहले यहाँ आएगी तो चलेगी नहीं, पहले इसके ऊपर आएगी तो हो सकता है छोटी हो प्लेटफॉर्म से या बड़ी भी हो सकती है, पहले इसके ऊपर आएगी, अभी भी पार नहीं हुआ। एक केस में ये इस पूरे डिस्टेंस चलेगी जितनी इस प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी, एक समय में ये बाहर आ जाएगी यहाँ पे, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा
कि ट्रेन जितनी दूरी चली यहाँ पे, जितनी उसकी लंबाई है वो तो पार करना ही है उसको, साथ में ये जो प्लेटफॉर्म होगा या पुल होगा या जो भी होगा इसको भी पार करना है। तो उस केस में क्या होती है कि जब ट्रेन हमारे पास किसी पुल को या फिर हमारे पास किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उस समय जो डिस्टेंस होता है ना वो जुड़ जाते हैं दोनों डिस्टेंस। सपोज करिए ये वाला L1 था और ये वाला L2 था, तो दोनों डिस्टेंस को जोड़ के लिखते हैं। स्पीड में यहाँ कोई चेंज नहीं होता, टाइम में कोई चेंज नहीं होता, जब भी होता है लेंथ में हमेशा क्या होता है चेंज होते हैं ट्रेन वाले केस में। और जब तक लेंथ का कोई डेटा नहीं दिया तब तक आपको बस कॉमन लगाना है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। खुद की लंबाई के साथ साथ जो जिसको पार कर क्या करना है बराबर स्पीड इनटू टाइम। ये दिया हमको क्या स्पीड, ये अब देखिए क्या है क्वेश्चन। तो उस केस में क्या होती है कि जब ट्रेन हमारे पास किसी पुल को या फिर हमारे पास किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो सपोज करिए ये वाला L1 था और ये वाला L2 था, तो दोनों डिस्टेंस को जोड़ के लिखते हैं। स्पीड में यहाँ कोई चेंज नहीं होता, टाइम में कोई चेंज नहीं होता, जब भी होता है लेंथ में हमेशा क्या होता है चेंज होते हैं ट्रेन वाले केस में। और जब तक लेंथ का कोई डेटा नहीं दिया तब तक आपको बस कॉमन लगाना है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। खुद की लंबाई के साथ साथ जो जिसको पार करेगा उसकी लंबाई भी ऐड होता है डिस्टेंस में, ठीक है। उसमें दोनों की लंबाई रहती है हमेशा। सुरंग हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, बिल्कुल जुड़ जाता है। अब हम करते हैं देखिए बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत जो आपके ग्रुप डी में आया है, बहुत कॉमन सा कॉन्सेप्ट है इसमें। अब देखिए क्या है क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी से दौड़ने पे 10 घंटे में अपनी यात्रा पूरा करता है। ट्रेन की लंबाई नहीं दिया है, रेलगाड़ी दिया इसका मतलब नहीं कि रेलगाड़ी का क्वेश्चन होगा। इसके जब बस भी देता तो भी क्वेश्चन सेम ही आंसर आता, एक आदमी देता तो भी आंसर सेम ही आता। तो कहीं ना कहीं रेलगाड़ी सिर्फ नाम इसके साथ दिया है। और हमारे पास क्या है कि अब यहाँ पे हम टाइम एंड डिस्टेंस का बेसिक फार्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। ये दिया हमको क्या स्पीड, ये दिख रहा है हमको 10 घंटों में अपनी यात्रा पूरी कर सकती है और उसी को 8 घंटे में पूरा करना है। तो रेलगाड़ी को गति क्या होनी चाहिए, मतलब देखिए समय कम लगेगा तो स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। ये शुरू में ही मैंने बताया था, डिस्टेंस फिक्स है, यहाँ डिस्टेंस बोला ना। एक रेलगाड़ी तेजी से दौड़ने में 10 घंटे में यात्रा पूरी करती है, यात्रा जो भी होगी इसकी यात्रा, उसी यात्रा को 8 घंटे में करना है। मतलब यहाँ पे टाइम का जो अनुपात है ना वो हमको दिया हुआ है। टाइम दिया है, पहले 10 घंटा लगता था, अब 8 घंटा लगने लगा। तो क्वेश्चन ने बोला अगर स्पीड के बारे में चाहिए हमको जानकारी है तो स्पीड इसका उल्टा हो जाएगा, 8 और 10 ऐसा हो जाएगा। तो 8 यूनिट की वैल्यू पहले 48 थी, कितना गुना पे 6 गुना पे, तो 6 गुना पे ये वाला कितना हो जाएगा 60। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर चलेगा तो ये यात्रा उसका जल्दी हो जाएगा, मतलब जो भी समय बोला गया उसमें पूरा हो जाएगा। क्या ये क्लियर है, ईजी क्वेश्चन। हेलो, क्या करना है, उसमें कुछ अच्छा है क्या? अच्छा ठीक ठीक, अभी तो मैं क्लास में हूँ, वो नीचे होगा ना, मिलेगा पहले तो जाएंगे। चलिए मैं बोल देता हूँ उसको, ठीक। किसी को समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा फिर से समझिए, हम ऐसे निकाल सकते हैं डिस्टेंस बराबर हमारे पास होता है स्पीड इनटू में टाइम। अगर मान लीजिए हमको ऐसे नहीं लगाना है तो स्पीड 48 था और टाइम कितना था 10 था, तो डिस्टेंस हमारा आ गया 480 किलोमीटर। अब बोला था कि इसी को स्पीड बराबर हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम भी होता है। अब बोला था यही डिस्टेंस हमारे पास दूसरा केस यहाँ पे, ये तो हो गया पहला डिस्टेंस निकाल लिया और बटे में टाइम हमको 8 घंटे चाहिए, तो इसको भाग दे देंगे तो ये 60 बार में कट जाएगा, तो स्पीड 60 आ जाएगी नई वाली। तो इतना करने से बढ़िया रेशियो बना सकते हैं, ठीक है, एक ही चीज़। और नहीं तो बिना रेशियो कर लीजिए, एक ही चीज़ है। एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की सामान्य गति से चलती है, ट्रेन की लंबाई नहीं है तो लंबाई वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना इसमें, तो है पूछा ही नहीं इसमें कोई। 24 मिनट में कितनी दूरी तय करती है। टाइम एंड डिस्टेंस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि इसमें यूनिट का सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि जैसे यहाँ मिनट में दिया है ना, तो इस अगर ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो ये भी घंटा में होना चाहिए, तभी हम इसको दूरी निकालेंगे। इसमें किसमें पूछा ये आपको हमेशा दिया रहता है, कभी कभी क्या होता है इधर किलोमीटर में रहता है, आंसर मीटर पर सेकंड रहता है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे कि किलोमीटर वाला यूनिट होता है 18 और मीटर वाला होता है 5, यही अनुपात चलता है। ये होता है किलोमीटर पर आवर और ये होता है मीटर पर सेकंड। जैसे मान लिया 18 यूनिट की वैल्यू 36 किलोमीटर पर आवर दिया है कहीं क्वेश्चन में, तो ये इससे 2 गुना है तो मीटर पर सेकंड में भी 2 गुना में कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ये दोनों स्पीड सेम है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा बोले या 10 मीटर पर सेकंड बोले। कहीं मान लीजिए हमको दिया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इससे 3 गुना पे है तो ये भी 3 गुना पे कितना होगा 15 मीटर पर सेकंड। तो ये स्पीड दोनों सेम है। जो 18 किलोमीटर प्रति घंटा होता है वही 5 मीटर पर सेकंड होता है, दोनों सेम ही होते हैं। तो या तो 5/18 गुणा करके मीटर पर सेकंड बना सकते हैं या 18/5 गुणा करके किलोमीटर प्रति घंटा बदल सकते हैं, ये भी चीज़ कर सकते हैं। अब यहाँ हमको कुछ नहीं करना है, हमको डिस्टेंस पूछा था ना, क्या पूछा कितनी दूरी रहती है, स्पीड इनटू टाइम, यही फार्मूला है। स्पीड हमको दिया है 70, टाइम दिया 24 मिनट, मिनट को बदल देंगे हम 60 से भाग देंगे तो ये इससे कट जाएगा 6 से ये 4 बार में और 7 चौक 28, 28 किलोमीटर। ईजी है, बहुत ईजी है, कॉमन सा, ठीक है। तो फार्मूला वाला क्वेश्चन था। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ट्रेन से जाते समय 80 की गति थी और वापसी के समय 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से थे। दूरी एक है, मतलब डिस्टेंस कॉमन है। एक ही दूरी गया जाते समय और आते समय बात किया ना तो वहाँ डिस्टेंस सेम ही होता है। मतलब कभी बोले कोई गया और वापस आया तो कहीं भी गया हो वहीं से वापस आया होगा, इसका मतलब डिस्टेंस सेम है। तो एक बार 80 की स्पीड से गया था और आया था 40 से, तो पहले हम निकालेंगे इसका औसत चाल। हमेशा जब एक ही डिस्टेंस को दो अलग अलग स्पीड से किया जाए तो औसत चाल जो होगा हमारा, ये हमने बताया था ना, 2 गुणे 80 गुणे में 40 और नीचे में हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ लेते हैं 120। 40 से ये 3 बार में और ये आ गया 160 बटे में 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमको चाहिए क्या, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस जो होगा स्पीड इनटू में टाइम होता है, तो स्पीड की वैल्यू आ गई है 160 बटे में 3 और टाइम बोला था 6 घंटा। कितना घंटा, 6 घंटा। तो 6 घंटा में तो 3 से कट जाएगा 2 बार में, 16 दूना 32, 320 किलोमीटर। लेकिन एक चीज़ और समझेगा, ये आंसर नहीं है 320 किलोमीटर का, मतलब ये डिस्टेंस पूरा निकला है, क्योंकि जो 6 घंटा का समय लगा है ना, ये 6 घंटा का समय लगा है ना, ये जाने और आने दोनों का है। तो जब 6 घंटा से गुणा करेंगे तो दूरी भी क्या आ जाएगी, दोनों तरफ की आ जाएगी। तो एक्चुअल में जो हमारा आंसर आएगा इसमें वो 320 का आधा होगा, क्योंकि दूरी दोनों तरफ सेम है, जितना गया उतना आया होगा। तो आधा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 160। कौन सा वाला, 160 वाला आंसर क्या होगा, 160 होगा। बताइए हमको कोई डाउट होता। हमने फार्मूला वही लगाया, डिस्टेंस बराबर स्पीड, फार्मूला वही लगाया, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। बस स्पीड में दिक्कत थी, स्पीड में रखे क्या, क्योंकि स्पीड 2 दिया था, एक 80 भी दिया, एक 40 भी था और दोनों का समय भी दिया था, एक का 6 और एक का हमारे पास क्या था
एक का समय अलग एक ही दिया था 6 घंटा, तो समय के बारे में हमको पता नहीं था। तो उस केस में हम क्या करते हैं, ये चीज़ हमको सोचना चाहिए। यहाँ पे हमको निकालना होता है औसत स्पीड। जब एक ही दूरी चला है और एक ही दूरी आया है तो पूरा चाल निकाल लेते हैं कितना होगा, और पूरा टाइम दिया था, पूरा चाल में पूरे टाइम को पूरा करेंगे तो दोनों तरफ का दूरी आ जाएगा ये 320। एक तरफ का नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जो टाइम 6 घंटे है ना वो दोनों तरफ का दिया हुआ है, तो दूरी भी दोनों तरफ की आ जाएगी। तो अब उसका आधा कर लेंगे। क्यों आधा किए? क्योंकि हमारा दूरी फिक्स था, जितना गया था उतना ही आया था, इसलिए हम हाफ कर सकते हैं। तो इसमें अलग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगता है टाइम एंड डिस्टेंस। एक ट्रेन 8/9 घंटे में इतना दूरी तय करती है। ट्रेन की गति बताइए। तो गति मतलब डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। अगर हमको स्पीड पूछेगा तो हम डिस्टेंस में टाइम से भाग दे देंगे। डिस्टेंस कितना है? 152 है। 8/9 मतलब 9 ऊपर चला जाएगा। 8 एकम 8, 7 8 9 72, 171 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ईजी है। कितना आ जाएगा? 171 किलोमीटर प्रति घंटा। एक एक्सप्रेस ट्रेन 144 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और 15 मिनट में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी को गणना करें। देखिए यहाँ पे भी हमको क्या करना है, यूनिट का ध्यान देना है, क्योंकि डिस्टेंस तो हमको निकालना है स्पीड इंटू टाइम से। तो डिस्टेंस स्पीड हमारे पास 144 दिया है किलोमीटर में, ये दिया है मिनट में। तो मिनट को कैसे बदलेंगे? इसको 60 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 1/4। 4 से इसको दे देंगे 4 3 12, 4 6 24, 36 किलोमीटर। कितना आ जाएगा? 36 किलोमीटर। ईजी था। देखो एक खंबे को पार करने में 53 सेकंड लगते हैं, उसके अग्र सिरे से खंबे की प्रारंभिक दूरी आप बताइए। देखिए क्या बोला, कितना हमारे पास है? 110 मीटर लंबी ट्रेन है, 36 किमी प्रति घंटा की स्पीड है। एक खंबे को 53 सेकंड में पार कर लिया, 53 सेकंड में पार किया है, ठीक है। एक खंबे को पार करने में 53 सेकंड लगते हैं, तो अगले सिरे से खंबे के प्रारंभिक बीच की दूरी याद करें। तो चलिए देखते हैं हम लोग कितना डिस्टेंस चलेगा। पहले तो ये देखिए डिस्टेंस कितना चलेगा। तो 36 की स्पीड है, तो पहले तो इसको हम देखिए ऐसे बदल लेंगे। 18 और 5 का रेशियो होता है, तो 18 की वैल्यू 36 दिया है 2 गुना पे, तो 5 की वैल्यू 2 गुना पे 10 हो जाएगी। तो हम देखिए इसको मीटर पर सेकंड में क्यों लिख रहे हैं? स्पीड को हम मीटर पर सेकंड में इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में मीटर में आंसर दिया है सब में, तो हम मीटर में लिख दिए इसको 10 मीटर पर सेकंड। कितना सेकंड लगा? 53 सेकंड। तो कितनी दूरी चली होगी ट्रेन? थोड़ा इसको देखते हैं। 530 मीटर चल गई होगी। तो ये आ गया पूरा डिस्टेंस। इसको पार करने में कितना लगा? 530। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि ये बोला, देखिए क्या बोला क्वेश्चन में कि सिरे खंबे को पार करने में 53 सेकंड, उसके अग्र सिरे से खंबे की प्रारंभिक दूरी क्या होगी? अग्र सिरे से। अब अग्र सिरे से समझिएगा, मान लीजिए ट्रेन क्या थी, ये खंबा था और ट्रेन मान लीजिए इसको पार करके कहीं यहाँ पे आ गई होगी, मान लीजिए ऐसे आ गई होगी, सपोज करिए ऐसे बन गई होगी, या कुछ भी चल दिया होगा 53 सेकंड में खंबे को पार करने में, ठीक है। तो यहाँ पे आ गई। तो अब क्वेश्चन में हमसे ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक पूछा है, पीछे से नहीं पूछा कितना चला है। ये तो 530 हमारे पास है ही कि 530 लगा है। इधर वाला भी हमारे पास 110 था आगे वाला, यहाँ से यहाँ तक। तब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये 600 कितना हो जाएंगे? 40 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 640। घटाएंगे नहीं, आगे बढ़ गया ना, तो इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा? जुड़ेगा। घटेगा क्यों? घटने वाला मत सोचिए आप लोग, घटा के उसको गलत मत करिए। अगर सिरे से बोला है ना तो 640 होगा, अभी भी घटा के बता रहे हैं कुछ लोग। 420 क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़िए, नहीं तो फिर आप लोग गलत कर देंगे। अगर उसको बोलता कि पीछे वाले सिरे से बताइए तो वहाँ पे आंसर कुछ अलग होता, लेकिन अगर सिरे से बोला है तो वहाँ पे आंसर अलग आएगा। बताइए क्या क्लियर है? यहाँ तक क्लियर? फिर आप लोग गलत कर देंगे। अगर उसको बोलता कि पीछे वाले सिरे से बताइए तो वहां पे आंसर कुछ अलग होता, लेकिन अगर सिरे से बोला है तो वहां पे आंसर अलग आएगा। बताइए क्या क्लियर है? यहाँ तक क्लियर? बैच बंद नहीं हो रहा है। 420 वाले में भी कंफ्यूज हैं क्या लोग? अच्छा क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते, देखिए कहीं 420 तो नहीं बनेगा। 110 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी गति 36 किमी प्रति घंटा के अंतिम सिरे को एक खंबे को पार करने में 53 सेकंड लगते हैं। ओके अच्छा, इसमें ये बोला है कि ट्रेन को पार करने में समय नहीं लगता है, अंतिम सिरे को बोले हैं, तो 420 ही आना चाहिए इसमें। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन लैंग्वेज का है, नहीं तो इसमें गलती आप भी कर सकते हैं। एग्जाम में इस चीज़ का ध्यान देना है। भले कुछ लोग घटा दिया जोड़ दिया अलग चीज़ है सबके साथ। यहाँ एक चीज़ बोला ना कि अंतिम सिरे को एक खंबे में पार करने में 53 सेकंड लगते हैं, अंतिम सिरे को। तो ये ट्रेन की स्पीड तो जुड़ी ही है यहाँ पे। फिर से मैं इसको बना के दिखाता हूँ जिससे कि समझ में आएगा। ये कन्फ्यूज़ करता है हमेशा अगर क्लियर तरीके से नहीं समझेगा। मान लीजिए एक खंबा था, ऐसे पहले एक खंबा था, ट्रेन ऐसे आई होगी पहले यहाँ पे ऐसे, तो ये बोला अंतिम सिरा ये वाला, ये पहले यहाँ आएगा, फिर एक समय होगा कि यहाँ से ये यहाँ आ गया, ठीक है, जो भी इसको पार करके कुछ आगे गया होगा ये। तो ये वाला जो दूरी होगा ना, जब यहाँ पे आएगा ना, तो ये ऑलरेडी इसमें हमारे पास 110 तो है ही हमारे पास यहाँ तक, और ये पार करेगा उसके बाद 110 आगे भी जाएगा, तो ये दोनों तरफ से क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। तो 110 इसमें जोड़ेंगे नहीं, 110 घटा लेंगे इसमें,
ठीक है, तो 420 वाले सही थे, ठीक है, 420 सही होगा। नहीं, अगर पढ़ेंगे नहीं तो ध्यान से गलत होगा, ठीक है। देखिए इसमें ये बोला था ना, अगर यहाँ कुछ नहीं बोलता कि ट्रेन को पार करने में लगता है और फिर बोलता अगर सिरे से, तो हम उसको ऐड कर लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या बोला था ना कि इस डिस्टेंस से नहीं, ये वाला पॉइंट जब पार किया है, पीछे वाला हिस्सा जब पार किया उसकी बात कर रहा है। चलिए इसको देख लेते हैं आगे। एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक सिग्नल पोस्ट को पार करने के लिए कितना समय लगेगी। सिग्नल पोस्ट भी एक खंबे की तरह ही आता है। तो यहाँ पे देखिए लंबाई दिया ही हमको, तो डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा 200 मीटर ही होगी पहला तो। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे पास जो ट्रेन की लंबाई होती है वही होता है। स्पीड की वैल्यू हमारे पास दिया है 60 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, और टाइम बोला है, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपान में स्पीड। अब हम सेकेंड में निकालेंगे इसको, सेकेंड में देखिए कैसे, तो ये आ गया 200 मीटर, और ये अगर इसको बदलना है, अगर कुछ भी नहीं आता आपको बदलने के लिए, 18 से नहीं कट रहा है, तो ऐसे करेंगे, जैसे 60 अगर मीटर पर सेकंड बदलना है तो 5/18 से गुणा भी कर सकते हैं, 6 से 3 बार और 6 से 10 बार, तो ये आ गया 50/3। तो यहाँ पे हम 50/3 से डिवाइड कर लेंगे। 50 से ये 4 बार चला गया और ये 3 से गुणा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 12। तो 12 सेकेंड में ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पार कर लेगा उस सिग्नल पोस्ट को, ठीक है। इजी क्वेश्चन, बस यूनिट का ध्यान देंगे कि यूनिट सेम होना चाहिए, और मिनट और सेकंड में चाहिए तो पहले सेकंड में बदल के बाद में मिनट में बदल दीजिए, ठीक है। इजी है यहाँ तक, बताइएगा। इसको बंद कर देना, गर्मी बहुत है बाहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करने के लिए दिया जाए, देखते हैं क्या क्वेश्चन। एक ट्रेन दो व्यक्तियों से आगे निकलती है। अब देखिए ये स्पीड के साथ साथ एक नई चीज इसमें आ गई। हाँ, इसमें एक छोटा सा नया चीज ऐड हुआ आपके लिए, जो अच्छी चीज है, मतलब आपके लिए कहीं ना कहीं इसमें सीखना है आपको, और ये बेहतर क्वेश्चन हो गया। ये एक ट्रेन दो व्यक्तियों से आगे निकलती है जो खुद ही चल रहे हैं, 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन की समान दिशा में चल रहे हैं, और उन्हें 9 और 10 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन की लंबाई और गति ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा पहले क्वेश्चन आ गया, ये थोड़ा सा लास्ट में आता तो और चीज़ें समझ में आती, लेकिन तो भी, तो अब यहाँ पे समझेंगे हम लोग। अब देखिए इसमें ना तो ट्रेन की लंबाई दिया आपको, ना तो ट्रेन का स्पीड दिया है, दोनों में से कुछ भी नहीं दिया है। और इनको आपको देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में दिया तो मीटर पर सेकंड में बना लीजिए, या तो जैसे भी करके दोनों को आप कर सकते हैं। पूछा क्या है, ट्रेन की लंबाई और गति ज्ञात कीजिए, दोनों पूछा है। कितने लोगों से बन जाएगा? कोर्स इस महीने कंप्लीट होगा, ठीक है, इस महीने कर लेंगे। मैं बताऊं या फिर करेंगे आप लोग? कितने लोगों से बन जाएगा? देखिए इसमें क्या है, ट्रिक भी बताएंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझिए आप लोग, ठीक है। ये सब का ट्रिक निकालना बहुत आसान है। रेशियो इसकी अपनी अलग चाल है, इसको ट्रेन पार कर लेगी तो ट्रेन की लंबाई और ट्रेन का स्पीड दोनों फिक्स रहा होगा। दूसरे आदमी को भी जब पार की होगी तो भी ट्रेन की लंबाई और ट्रेन की स्पीड फिक्स रही होगी। तो इन दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं यहाँ पे, या तो लंबाई को या तो स्पीड को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लंबाई क्या होगी, डिस्टेंस क्या होता है, हमको पता है कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू में टाइम, और ये डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा ट्रेन का। ट्रेन का लंबाई स्पीड कुछ भी मान सकते हैं आप, पहले मान के लगाइए, ठीक है। ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं, हमारे पास क्या है, एल है, और स्पीड को हमने मान लिया कि एस है, जो भी मानना, ठीक है। अलग अलग मान लिया, लंबाई एल है। तो हम डिस्टेंस निकालते हैं पहला, कि पहला जो डिस्टेंस होगा ना, पहला केस जो होगा, वो स्पीड क्या होगी, जब कोई आदमी किसी आदमी को पीछा करके पार करता है ना, तो उस केस में क्या होता है कि स्पीड को घटा लेते हैं। जैसे आपको सोचिएगा कि हम चल रहे हैं, आप हमारे सामने भाग रहे हैं 15 की स्पीड से और मैं आपके पीछे भाग रहा हूँ 10 की स्पीड से, तो मैं कभी पकड़ नहीं सकता आपको। क्यों? क्योंकि आप हमेशा हमसे 5 की स्पीड ज़्यादा है, तो हमेशा 5 का गैप बना रहेगा। लेकिन अगर आप आगे वाला 10 की स्पीड से चलेगा और मैं पीछे 15 से हूँ, तो हर 1 घंटे में हम 5 किलोमीटर नज़दीक आते जाएंगे, क्योंकि हम 15 में से 10 घटा लेंगे, तो हमारे पास क्या होगा कि हमारी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है। तो वो 5 किलोमीटर जो ज़्यादा है ना, वही स्पीड आपकी, उसको बोलते हैं सापेक्षिक चाल, या फिर हम उसको बोलते हैं, इसकी अपनी अलग चाल है, इसको ट्रेन पार कर लेगी तो ट्रेन की लंबाई और ट्रेन का स्पीड दोनों फिक्स रहा होगा। दूसरे आदमी को भी जब पार की होगी तो भी ट्रेन की लंबाई और ट्रेन की स्पीड फिक्स रही होगी। तो इन दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं यहाँ पे, या तो लंबाई का या तो स्पीड को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लंबाई क्या होगी, डिस्टेंस क्या होता है, हमको पता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू में टाइम, और ये डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा ट्रेन का लंबाई स्पीड कुछ भी मान सकते हैं पहले मान के लगाइए, ठीक है। ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं, हमारे पास क्या है, एल है, और स्पीड को हमने मान लिया कि एस है, जो भी मानना, ठीक है। अलग अलग मान लिया, लंबाई एल है। तो हम डिस्टेंस निकालते हैं पहला,
कि पहला जो डिस्टेंस होगा ना, पहला केस होगा, वो स्पीड क्या होगी, जब कोई आदमी किसी आदमी को पीछा करके पार करता है ना, तो उस केस में क्या होता है कि स्पीड को घटा लेते हैं। जैसे आपको सोचिएगा कि हम चल रहे हैं, आप हमारे सामने भाग रहे हैं 15 की स्पीड से और मैं आपके पीछे भाग रहा हूँ 10 की स्पीड से, तो मैं कभी पकड़ नहीं सकता आपको, क्यों? क्योंकि आप हमेशा हमसे 5 की स्पीड ज़्यादा, तो हमेशा 5 का गैप बना रहेगा। लेकिन अगर आप आगे वाला 10 की स्पीड से चलेगा और मैं पीछे 15 से हूँ, तो हर 1 घंटे में हम 5 किलोमीटर नजदीक आते जाएंगे, क्योंकि हम 15 में से 10 घटा लेंगे, तो हमारे पास क्या होगा कि हमारी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है। तो वो 5 किलोमीटर जो ज़्यादा है ना, वही स्पीड आपकी, उसको बोलते हैं सापेक्षिक चाल, या फिर हम उसको बोलते हैं एक तरीके से सापेक्षिक चाल को इंग्लिश में रिलेटिव स्पीड बोला जाता है। रिलेटिव स्पीड का मतलब एक्चुअल स्पीड। मान लीजिए हम भी 10 की स्पीड से भाग रहे हैं, आप भी 10 की स्पीड से पीछे दौड़ रहे हैं, तो हम लोगों के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, कभी कम हो ही नहीं सकता। आजीवन तक भागते रहेंगे, पकड़ नहीं पाएंगे अगर स्पीड सेम रहेगी। जब पीछे वाले की स्पीड ज्यादा होगी, 10 से ज्यादा होगी, मान लीजिए 15 हमारा होगा, तो हम जो 5 से ज्यादा लेके आए ना, वही एक्चुअल स्पीड काम करेगा, कि वो 10-10 तो कट जाएंगे दोनों। तो यहाँ पे ट्रेन की स्पीड हमने मान लिया कि ऐसा है, तो ट्रेन उसको क्रॉस कर गई, मतलब ट्रेन की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, तो उसको घटा लेंगे। जैसे इसका स्पीड कितना है कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितना है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो हमने इसमें 2 घटा लिया, इसमें से कि चलिए एस माइनस में 2 कर लिया, ये आ गया स्पीड, सापेक्षिक स्पीड, ठीक है। और टाइम कितना लगा है इसके लिए दिया है, क्रमशः 9 सेकंड दिया हुआ, ठीक है। ट्रेन की हाँ, उन्हें 9 और 10 सेकंड लगा, तो हम 9 बटे में कितना कर लेंगे, इसको 60 कर लेंगे, 60 या फिर हम 60 गुणे 60 ऐसा कुछ भी लिख लेंगे, ये घंटे में बदल जाएगा, ठीक है। सेकंड में था तो ये इसकी स्पीड होगी। दूसरा वाला डिस्टेंस है, यही एस में क्या हुआ कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गया, और इसको लगा 10 बटे में 60 और इंटू में 60, इससे भी कोई चेंज होगा नहीं। देखिए 60 गुणे 60 हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये सेकंड में है, तो उसको पहले हम मिनट में बदलेंगे तो 60 से भाग देंगे, और घंटे के लिए, और ये दोनों सेम सेम है, तो इसको बराबर कर लेंगे। हर बार ऐसा नहीं लिखना, आपको बस डायरेक्ट लिखना एस मतलब ये इसकी स्पीड है, और इसमें 9 और ये 60 देखिए दोनों तरफ से कट जाएगा, लेकिन आप लिख के करिएगा, ठीक है, क्योंकि बाद में गलत ना हो। और इधर वाले में क्या होगा एस माइनस 4 10 गुणे में 60 गुणे में 60, ये हम बस मिनट को सेकंड को यूनिट को सेम रख रहे हैं। ये तो वैसे भी कटना था, तो भी नहीं लिखते तो भी चल जाता। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 9s माइनस में 18, ये वाला 10s माइनस में 40, ये इधर घट जाएगा तो आ जाएगा सिंगल एस, और ये वाला इधर घटा, इधर आ जाएगा जुड़ जाएगा, तो 40 और 18 इसमें से हम कर लेंगे, तो ये हमारे पास 10 और 20 और 22 हो जाएगा। तो 22 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई स्पीड। ये क्या आ गई स्पीड आ गई, ट्रेन की स्पीड हमारे पास निकल गया 22। हाँ देखिए इक्वली तो करना है, दोनों को बराबर है, तो बात वही है। लेकिन एक बार फिर दिक्कत कहाँ पे आती है, अगर इसको नहीं लिखते हैं आप, तो इसमें दिक्कत बाद में आपको मिलेगी, क्या मिलेगी कि जब आपको डिस्टेंस निकालना होगा ना, डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस, तो यही डिस्टेंस तो हमारी क्या है, लंबाई जितना चली होगी, ठीक है, क्योंकि आदमी की लंबाई तो कुछ होता नहीं था, क्योंकि जब कोई आदमी को पार करता था, तो यहाँ डिस्टेंस जब निकालना होगा वापस, तो इसी में हम वैल्यू रखेंगे। इसकी वैल्यू कितनी है 22, तो 22 माइनस 2 20 गुणे में 9 गुणे में हमारे पास क्या हो जाएगा 60 गुणे में 60। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, डिस्टेंस इसका निकाल सकते हैं, ठीक है, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। अगर 22 मिल गया ना, तो 22 वाला आंसर आप चेक कर लेंगे। अच्छा 22 के साथ 2 आंसर दिया, तो ये दोनों गलत होंगे। अब या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, चेक कर लीजिए कौन सा आ रहा है, कौन सा वाला आ रहा है। और ये जो आएगा ना, ये किलोमीटर में आएगा, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगा वो किलोमीटर में क्यों आएगा, ये देखिए ये हमने 20 से काट दिया 3 बार में, 3 से ये 3 बार में कट गया, ये 1/20 आ गया, 1/20 किलोमीटर है ये, क्योंकि ये जो हमारा है ना, ये किलोमीटर में है, ये भी घंटे में है, ये स्पीड भी क्या है किलोमीटर में, तो ये किलोमीटर में आया है, और इसको हम 1000 से गुणा कर लेंगे। 1/20 किलोमीटर है, तो हम 1000 मीटर से गुणा कर लेंगे, तो ये देखिए 0 से 0 कट गया, 50 आ गया, तो ये वाला सही हो जाएगा, 50 मीटर हो जाएगा, 22 और 50 वाले सही है। तो आपको डिस्टेंस बराबर कर लीजिए या तो चाल बराबर कर लीजिए, दोनों में से कोई एक बराबर करना पड़ेगा। डिस्टेंस बराबर कर लीजिए या तो चाल बराबर कर लीजिए, दोनों में से कोई एक को हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। और ये सबसे बेहतर क्वेश्चन में से आता है ट्रेन का, ठीक है, यहाँ पे लोग फंस जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। 410 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई, देखिए डिस्टेंस जो होता है ना हमारा, वो एक ही फार्मूला हमारे पास, स्पीड इंटू में टाइम, और कुछ नहीं है। स्पीड गिवन है 66, और प्लेटफॉर्म की लंबाई को छोड़ देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 30 सेकंड में पार करती है। तो पहले तो इसको मीटर पर सेकंड बनाएंगे 5/18 से, ये आ गया हमारा स्पीड, और टाइम कितना है 30 सेकंड, तो 30 सेकंड से गुणा कर लेते हैं। 6 से 3 बार, 6 से 5 बार, 3 से कितने बार में 22 बार, 5 से 5 कट जाएगा, ये आ गया 22 कुछ और छोड़ दिया क्या आप लोग, 6 से 3 बार, 6 से 5 बार। अच्छा ये 5 ऊपर था ना, कटेगा नहीं, थोड़ा सा इसमें गलत काट दिया गया है, हाँ तो ये 5 ऊपर था, तो 6 से 3 बार, 6 से 5 बार, 3 से 22 बार, और 5 25, 25 गुणे 22, 25 मतलब 50, 11 × 5 = 55, 550 मीटर आ गया। ये डिस्टेंस चला होगा ट्रेन, बस इतना ही आपको निकालना था कि 550 मीटर डिस्टेंस चलेगा ट्रेन। लेकिन कभी प्लेटफॉर्म को पार करता है ना, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसको घटा लेते हैं। 550 तो हमारे पास था ही, और जिसमें से एक 410 तो इस प्लेटफॉर्म की लंबाई है, तो जो बचेगा वही होगा 0, 4 और 1, 140 मीटर क्या होगा, ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। क्योंकि जब प्लेटफॉर्म को चलता है तो उसमें दोनों की लंबाई जुड़ी रहती है। पेटीएम पर 100 रुपए प्राप्त हुए। 162 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक प्लेटफॉर्म को 44 सेकंड में पार करता है। प्लेटफॉर्म की लंबाई, पहले तो पूरी लंबाई निकालिए, रेल की लंबाई को छोड़िए आप लोग, पहले हमेशा डिस्टेंस बराबर क्या निकालिए, स्पीड इंटू टाइम का यूज़ करिए फार्मूले का। हमको स्पीड दिया है 54 लिख लेंगे, और इसमें 5/18 से गुणा करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा, या 18 × 3 = 54, तो 15 भी लिख सकते थे आप डायरेक्ट भी, ठीक है, 44 सेकंड, तो ये 15 आ गया, और 15 चौके 60, 11 छंग 66, 660 आ गया, यही ना। 15 में से 4 ले लेंगे, 60 हो जाएगा, 11 अच्छा ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब जिसमें हमारा क्या होगा ना, अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई हमको चाहिए प्लेटफॉर्म की, तो 660 में हम क्या करेंगे, 162 को घटा लेंगे बस, ठीक है। तो ये हमारे पास देखिए आ जाएगा 8,
ये आ जाएगा हमारे पास 15 में से 6 गया 9, और ये बच जाएगा हमारे पास 4, 498। 498 वाले सही है, ईजी था। फार्मूला देखिए वही है, बस डिस्टेंस का ध्यान रखेंगे। ट्रेन जब चलती है ना तो दूरियां भी जुड़ जाती हैं उसमें, उसकी जरूरी रहती है पहले से। 78 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक रेलगाड़ी 27 सेकंड में 450 मीटर लंबे को पार कर लेती है। वही सेम है, पहले हम करेंगे क्या, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू पूरा डिस्टेंस निकाला करिए हमेशा पहले। तो 78 दिया है, इसको हम 5/18 से गुणा कर दिए, 27 सेकंड हो गया, 9 दूना 18, 9 से 3 बार, 2 से कितने बार आ जाएगा, 2 3 6, 2 9 18, तो ये आ गया हमारे पास 39 गुणे में 15। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 15 9 135 के 5, 15 3 45, यही आएगा ना, 15 3 45, 45 और हमारे पास 13 हमने जोड़ दिया तो कितना बन जाएगा 58, और इसमें हम घटा लेंगे, ये आ गई पूरी लेंथ। हमारा जो ट्रेन की लंबाई चाहिए वो 585 में से 450 घटा लेना है, 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 135 मीटर हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही करना था, है इजी, कॉमन है, बहुत कॉमन सा। ये सब क्वेश्चन सेट क्यों करा रहे हैं? अब ये आपके ग्रुप डी की बात हुई थी ना कि यूथ पब्लिकेशन सॉल्व करेंगे, ये बैच ही बना था इसी पे। ये बैच में ये प्लानिंग थी कि हम लोग ग्रुप डी के जो क्वेश्चन होंगे वो सभी सारे क्वेश्चन करेंगे हर एक टॉपिक का। तो लगभग मैक्सिमम टॉपिक हमने कवर कर लिया है, अब जो बचा है उसको हम लोग कर रहे हैं। जो आपके एग्जाम में आए पहले वही कर लीजिए, वो तो इस सिलेक्शन होगा। अच्छा क्वेश्चन बुरा क्वेश्चन कुछ नहीं होता, कॉन्सेप्ट हर जगह सेम ही होता है। इसमें एक्स्ट्रा बना भी देंगे हम क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आएगा नहीं, बल्कि कन्फ्यूज हो जाएंगे आप ज़्यादा, क्योंकि आपसे बनेगा है नहीं। और उसमें हम ऐड भी कर देंगे, लेकिन ना तो एग्जामिनर बनाएगा उसको, ना तो फिर आप उसको कर पाएंगे। तो ऐसा क्वेश्चन के लेवल तक कभी जाना ही नहीं, पहले उन क्वेश्चनों को करिए जो कॉमन क्वेश्चन आते हैं, और इसमें स्पीड बढ़ाइए अपनी। 153 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी भी है, इतना लंबा पुल को इतना सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की गति ज्ञात कीजिए। देखिए डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू में टाइम, बस यही फार्मूला ही है। डिस्टेंस इस बार दे दिया है कितना, 153 हो गया इसकी और 747 इसका हो गया, ये डिस्टेंस हो गया। स्पीड हमको पूछा, ये टाइम दिया है 40.5, तो इनको जोड़ देंगे। देखिए ये 3 जोड़ते कितना हो जाएगा 750, 50 जोड़ते 800, 900, 900 बराबर में स्पीड इंटू में 40.5, तो सही जोड़े थे ना हम लोग, 3 जोड़े 750, 800, 900, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई, और स्पीड की वैल्यू यहाँ से अगर निकालेंगे हम लोग तो इनको सिर्फ भाग दे देना है, 900 में 40.5 का भाग दे दीजिए, यहाँ तक ठीक है। अब आपको क्या करना है कि रेलगाड़ी की गति निकालनी है। अब देखिए इसको किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है, तो आप इसमें गुणा भी कर सकते हैं, 18/5 को, ये तो आ गया मीटर पर सेकंड में। अब जो जिससे कटे उसको काट दीजिए, जैसे 5 से कट जाएगा ये, 5 से कितने बार, एक बार, 18 बार 180 आ गया, ये वाली वैल्यू हमारे पास 180 आ गई। और ये बचा हमारे पास देखिए कितना, 180 बटे में, इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए ऐसे लिख सकते हैं क्या, 81/2, थोड़ा इजी रहता है। और इनटू में हमारे पास क्या है, 18 है, तो 9 से ये 2 बार, और 9 से ये 9 बार, 2 से ये 2 से गुणा हो जाएगा। देखिए 9 से ये 2 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, तो 20 दूना 40, 40 दूना 80, कितना आ जाएगा हमारे पास 80 किलोमीटर। अब ये काटने वाला काम है, आप जैसे भी कर लीजिए, ठीक है, यही बन जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ईजी है, बस थोड़ा सा सॉल्व करना है आपको, कुछ इसमें ऐसा है नहीं। चलिए आगे देखिए, 66 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा करने वाली ट्रेन 33 सेकंड में इतने लंबा पुल पार करती है। इजी लेवल, ठीक है, बहुत ईजी मतलब हो गया। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू में टाइम, ये दिया है 66, ये है 5/18, कितना सेकंड है, 33 सेकंड में पार कर लेती है। तो 6 से 3 बार, 6 से 11 बार, 3 से 11 बार, तो 11 बचे 55, 55 मतलब है 5, 5 5 10, 605। और हमको निकालना क्या है, किसकी लंबाई निकालनी है, ट्रेन की। तो 605 में से घटा लेंगे 465, ये 0 आ गया, ये 4 आ गया, ये 1 आ गया, 140। इजी। एक ट्रेन में 14.5 सेकंड में 130 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करती है, और 20.25 सेकंड में 245 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करती है। ट्रेन की गति क्या है बताइए। देखिए एक ट्रेन 14.5 सेकंड में
130 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करती है और 20.25 सेकंड में 245 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आप जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो ट्रेन बीच का दूरी होगा ना, देखिए 130 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, 245 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, तो ये प्लेटफॉर्म के बीच का डिफरेंस और टाइम का डिफरेंस, स्पीड बराबर हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस अपान में टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, थोड़ा इनको जोड़िए, यहाँ से 70 और यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास डिफरेंस देखते हैं, 70, 110, 115 मीटर, ये 115 मीटर का डिफरेंस है। और टाइम का डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो इधर से 7, इधर से 7 नहीं, ये हमारे पास 6.5 है और ये वाला क्या है 10.25, तो 6.25 आ गया। ये मीटर पर सेकंड में है, बस इतना ही आ गया हमारे पास। अगर इसको बदलना है तो आप 18/5 से गुणा भी कर सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 15 से 5 से कट जाएगा हमारे पास 23 बार में, ठीक है। और इसको हम किससे काट सकते हैं, 23 × 18 में 6.25, अच्छा 6.75, 75 ना, यही होगा ना, एक बार देख लेंगे कहीं कम तो नहीं करते। यहाँ से हमारे पास आ गया कितना, 6.5 और ये वाला हो गया 6.25, हाँ ठीक है, इतना ही होगा। अब इसको काट के देखिए ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। जैसे हम इसको काटेंगे डायरेक्ट इसको यहाँ से यहाँ तक, तो 23 से ये 5 बार में 115, 5 बार में नहीं कटेगा ना, 23 23 23 23 दूना 46, चलिए 2 बार चला गया और हमारे पास बन गया यहाँ पे 6.25 को छोड़ते हैं तो 46 हमारे पास होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 1 2 21 और 5, तो 23 से कटा नहीं क्या, तो कटेगा नहीं, तो ये आंसर एग्जैक्ट वैल्यू कहाँ से आ जाएगी, कहीं कुछ गलत तो नहीं सॉल्व कर दिया हम लोग, घटाए तो सही है ना। 130 मीटर 70 इधर हो गया और 70 और 40 110 और 115, ठीक है। ये तो बाकी आपके पास टाइम का डिफरेंस हमारे पास है 6.75। एक बार इसको घटा भी लेते हैं क्योंकि यही कट नहीं रहा है। 20 दशमलव हमारे पास कितना है 25 और इसमें हमने कर दिया 14.50 का, ये 5 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, सही है। और ये हमारे पास यहाँ से 10 लिया, 9 में से 4 गया, 5 आ गया, 5.5 पाएगा, ये थोड़ा सा गलत घटा दिया था, ठीक है। एक डिफरेंस की वजह से गलत हो रहा था ना, जो सीधा कट जाता ना, फिर ये आ गया 5.75, ऐसे नंबर ही सेट करेगा ना जो कट जाए इससे, तो 5, अब ये 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। 23 5, तो 23 5 115 और फिर 15 हमने 5 पकड़े 5, 25 बार मतलब ये कट जाएगा, तो ये वैल्यू सीधा सीधा कट जानी चाहिए थी, ठीक है, जो यहाँ पे कट भी गया। अब देखिए इसमें क्या बचा 18/25, लेकिन ये पॉइंट में है, ये क्या है पॉइंट में है, तो इसको पॉइंट में लिखेंगे ना तो ऊपर नीचे 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर में क्या हो जाएगा 1800। अब इसको काट देंगे हम 4 बार में और 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान देना होगा, 5.75 था, नहीं तो फिर अलग आंसर आ जाएगा। हाँ मीटर पर सेकंड में भी निकाल सकते हैं, गुणा इसलिए हमने कर दिया कि एक ही बार में आ जाए आपका क्या किलोमीटर में, क्योंकि आंसर किलोमीटर में दिया होगा। बिल्कुल सही है। पैंसठ किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही एक रेलगाड़ी 54 सेकंड में 815 मीटर लंबा पुल पार करती है। ट्रेन की लंबाई कितनी थी, देखिए 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चल रही रेलगाड़ी, स्पीड दिया है हमारे पास, 54 सेकंड दिया है, पुल की लंबाई दी है, ट्रेन की लंबाई निकल जाएगा। इजी क्वेश्चन है ये तो, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखा, स्पीड इंटू टाइम से, स्पीड आपके पास 65 दिया है और मीटर पर सेकंड बदलना चाहते हैं तो 105/18 से गुणा कर लीजिए। 54 आपके पास दिया हुआ है क्या सेकंड, तो ये इससे 3 बार में कट जाएगा, तो 65 गुणे में 15 आ जाएगा, 15 × 5 = 75 के 5, 15 × 6 = 90 और 7 = 97। अब ये आ गया हमारे पास सबका लेंथ है इसमें, तो 975 में हम किसका घटा लेंगे 815 को, जो प्लेटफॉर्म वाला है, ये 0 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 160। हाँ कई लोगों के आ रहे हैं आंसर सीधा सीधा, बेसिक क्वेश्चन 8 का, तो स्पीड आ गया हमारे हो सकता है, और ये और 15 छोड़ देते हैं। एक रेलगाड़ी समान गति से चलती है और 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में, 430 मीटर लंबे स्टेशन को 23 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की गति याद कीजिए। तो ये तो इजी हो गया, देखिए 2 रेलगाड़ी अलग, तो इनका डिफरेंस कितने का है 100 का। स्पीड निकालने के लिए क्या चाहिए, इस डिफरेंस कितना है 100 का, 100 नहीं है, थोड़ा जल्दी में हम लोग गलत कर दिए थे, 50 इधर 30 इधर, 80 है, ठीक 80 का, और 15 सेकंड और 23 सेकंड में मतलब कितना है 8 का, तो स्पीड आ गया हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड। अगर किलोमीटर में बदलना है तो आ जाएगा 10 गुणे में 18/5, तो 36 किलोमीटर पर घंटा। तो आंसर में हमारे पास ये भी हो सकता है और ये दोनों सही है, इजी है। 78 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने वाली ट्रेन 27 सेकंड में 445 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, कर लेंगे, इजी है। अब बताया भी गया था लगभग ऐसे क्वेश्चन, शायद यही वाला था। 36 सेकंड में 520 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती ट्रेन कितनी दूरी तक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। अच्छा ठीक है, तो वही क्वेश्चन है, इस बार हमको दिया ही है, क्या दिया है प्लेटफॉर्म को, डिस्टेंस बराबर वही स्पीड इंटू टाइम कर देना है, और 70 दिया है स्पीड, 5/18 ये दिया है, टाइम दिया है 36, 18 दूना 36, 5 दूना 10, ये हो गया 700, 520 को इसमें घटा लीजिए, ये आ जाएगा 0, ये वाला आ जाएगा हमारे पास 8 और ये वाला आ जाएगा 180, ठीक है। ये इजी वाला है, कर ही लेंगे इनको।
165 मीटर लंबी रेलगाड़ी 46 सेकंड में इतना पुल को पार करती है, ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमारे पास देखिए स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपान में टाइम। डिस्टेंस क्या होगा, ये दोनों डिस्टेंस जुड़ जाएंगे, 5 इसको दे देंगे तो ये हो जाएगा 760 और फिर हो जाएगा 100 दे देंगे तो कितना हो जाएगा 860 हो जाएगा, और 860 में हम 60 जोड़ देंगे तो 920 हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास 46 सेकंड है, हाँ तो ये आ जाएगा, इससे 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। और अगर किलोमीटर बदलना है तो 5 और 18 का रेशियो होता है, 5 यूनिट की वैल्यू 20 दिया है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 72 हो जाएगी। इजी लेवल, अभी तक तो इजी दिख रहा है मुझे। 48 किमी प्रति घंटा गति से चलने वाली रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी अभी तक तो इजी दिख रहा है मुझे। 48 किमी प्रति घंटा गति से चलने वाली रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई याद कीजिए, कॉमन वही पुराना क्वेश्चन। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना है 48, टाइम कितना दिया हुआ है 27, 5/18 से तो गुणा करना ही है क्योंकि ये किलोमीटर में है, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। तो 9 दूना 18, 9 से 3 बार, 2 से कितने बार 24, 24 गुणे 3 गुणे में 5, 72 गुणे में 5, 360, और क्या था 200 मीटर का ये प्लेटफॉर्म है, इसको घटा लेंगे 160, ठीक है 160 आ जाएगा। बस आज के लिए 20 ही क्वेश्चन आते हैं, एक क्लास और करेंगे हम लोग, जो भी अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, उनको हम लोग देखेंगे अभी। इजी लेवल, इजी लेवल 200 मीटर जिसमें लंबे पुल को 30 सेकंड में, अच्छा सेम है, इजी है, 5, 30, 28, ये भी इजी। चलिए आगे देखा जाएगा, कुछ बेहतर होगा तो करेंगे, नहीं लेकिन जो टाइप है एग्जाम में पूछने का ना वैसा ही करना आपको, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा